अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां सात सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु लखनऊ रवाना। जहां खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की अध्यक्षता में सात सूत्री मांगों को लेकर लखनऊ रवाना हो रही है, जिसमें पहला सातनपुर आलू मंडी रोड पर सेंट्रल जेल चौराहे से ITI चौराहे तक काफी बड़े दो गड्ढे हो गए हैं। उक्त मार्ग पर किसानों के ट्रैक्टर और अन्य वाहन माल विक्रय हेतु मंडी में लाते हैं। गहरे गड्ढे की वजह से वाहन पलट जाते हैं, जिससे किसानों का जानमाल दोनों का नुकसान होता है। आए दिन उक्त मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती है। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा आलू मंडी में किसानों से टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए वसूला जाता है और फिर भी किसानों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जाता है। दूसरा, जनपद के सभी मंडियों में दलाली, कमीशनखोरी और किसानों के साथ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तीसरा, जनपद के सभी विद्युत विभाग कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां के जेई व SDO व लाइनमैन व अधिशासी अभियंता के द्वारा उपभोक्ताओं से डरा धमकाकर खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। इनके खिलाफ आवाज उठाने पर मुकदमा लिखवा दिया जाता है। चौथा, गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ से बचने हेतु उत्तरी तट पर आंतर से लेकर ढाई घाट पुल तक बांध बनवाया जाए, ताकि राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों पर खर्च किए जाने वाली धनराशि को बचाया जा सके तथा हमेशा हमेशा के लिए किसान आम जनमानस को बाढ़ की चपेट में आने से रोका जा सके। पांचवा, जनपद फर्रुखाबाद को ग्रीन फंड फील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे में जोड़ा जाए। छठवां, जनपद फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड द्वारा जोड़ा जाए, ऐसा माननीय फर्रुखाबाद आगमन पर आपने कहा था। सातवां, जनपद फर्रुखाबाद में समस्त विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसमें अत्यधिक भ्रष्टाचार राजस्व विभाग के संबंधित है। नोटबंदी पैमाइश के नाम पर लेखपाल कानूनगों द्वारा लाखों रुपए की धन उगाही की जा रही है। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन पर बात होगी। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे संत हैं, निडर हैं और निष्पक्ष हैं, वो उनसे बात करके यहाँ के अधिकारियों की हकीकत बताई जाएगी, क्योंकि कागजों में कुछ और चल रहा है, धरातल पे कुछ और है, जिसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं है। वो हम अन्नदाताओं द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा और यहाँ के 250-300 लोग वहाँ जाकर बताएंगे कि जनपद में और प्रदेश में क्या चल रहा है। लगभग कितने मांगों को लेकर आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं? फर्रुखाबाद जनपद के 7 से 9 पॉइंट हैं, जिस पर बात करी जाएगी और प्रदेश लेवल के जो भी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, वो अपने स्तर से जो भी उनकी मांग। तो यह एक दिवसीय मुलाकात है? ये कोई तय नहीं है, ये वहाँ जाकर के तय होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें एक दिन में ही हमें संतुष्ट कर देते हैं कि वो उसमें आंदोलन बढ़ाने का काम होगा या घटाने का काम होगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर मुख्यमंत्री जी मुलाकात कर लेते हैं तो संभवतः है कि हम लोग कल ही वापस आ जाएंगे, अगर नहीं करते तो वहीं पड़ाव डालेंगे, वहीं खाना बनेगा, वहीं खाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले भी कहा था कि अगर जो है सो भाजपा वाले अगर इन बातों को नहीं मानते हैं तो आप लोग 2024 में अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, इस पर क्या करना है? देखिए, ऐसा है कि मैं लड़ाई अगर देखी जाए तो जनप्रतिनिधियों से लड़नी चाहिए हमको। अधिकारी से तो हम अपने अधिकार की बात रखते हैं और अधिकारी कई बार ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधियों के दबाव में होता है और सही काम नहीं कर पाता। ज़्यादातर सही काम न होने की वजह नेता है, क्योंकि उनका प्रेशर होता है गलत आदमी की मदद करना। जब वो गलत आदमी की मदद करते हैं तो प्रशासन सही काम करने पर रुक जाता है। इसलिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो सही जनप्रतिनिधि ना होने की लड़ाई है। अगर सही जनप्रतिनिधि होते तो फर्रुखाबाद जनपद की इतनी समस्या नहीं रहती। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसानों ने 2014 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 2019 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, 2017 और 22 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद में ये लगा कि अभी तक जितनी सरकारें रहीं किसानों के लिए लूटती रहीं, किसानों के लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए हो सकता है ये नई सरकार अच्छा कुछ करे। लेकिन वो भी वादा खिलाफी की सरकार निकली। इसने भी ना किसान आयोग का गठन किया, ना ही कर्जा मुक्त किसान किया और ना ही इन्होंने हमारी कोई मांगे पूरी करी। ट्यूबवेल पर बिल आ रहे हैं जबकि घोषणा फ्री की हो चुकी है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको लेकर के अब एक मंथन किया गया। मंथन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पार्टी का गठन कराया है, जिस पार्टी का नाम है किसान क्रांति दल, जिसका चुनाव निशान पेन है और वो निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड हो गई है और बहुत जल्दी वो चुनाव मैदान में आएगी। बहुत जल्दी का 2024 में माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लिए जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद से नियुक्त करिए और प्रत्याशी नियुक्त कीजिए। तो हम उसी तैयारी में हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद जब हम लोग फर्रुखाबाद लौटेंगे तो यहाँ जिलाध्यक्ष नियुक्त करेंगे और उसके बाद में एक अच्छा प्रत्याशी जो किसान के बीच का हो, किसानों की समस्याओं को समझता है, आम जनमानस का विश्वास जीत सके, ऐसे प्रत्याशी को चुनकर हम लोग मैदान में लाएंगे और संभवतः 80% किसान वोट मतदान करके उनको जिताएंगे और